ये चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन पार्ट 2 है, जिसमें कि हम लोग देखेंगे इसका कि इसे जो नाम दिया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों दिया गया है। फिर हम लोग देखेंगे इसका ओरिजिन, राइट। ये लोग जो इस सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो लोग कहाँ से आए थे, क्या ये लोग यहीं के थे या फिर फॉरेन से आए थे। फिर हम लोग देखेंगे इसमें कि इस सिविलाइजेशन का जो एग्जिस्टेड है वो कब एग्जिस्ट करता था, राइट। आज से कितना साल पहले एग्जिस्ट करते थे। फिर हम लोग देखेंगे इसमें ओरिजिन। ओरिजिन तो हम लोग देख चुके। फिर हम लोग देखेंगे एक्सकवेशन, राइट, कि ये लोग का इस सिविलाइजेशन का खुदाई कैसे प्रारंभ हुई, राइट, और किसने की, हम लोग ये देखेंगे। और इसके आगे हम लोग देखेंगे टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर। उसमें देखेंगे हम लोग कैसे कैसे जो इनके पास जो कि नालियां होती थी, इनके पास स्नानागार होती थी, राइट, ग्रेट बाथ होती थी, ग्रेट बाथ। और इनके पास किसी ग्रेट बाथ में जो कि काम किस चीज़ से किया होता था, घर कैसे बने होते थे, राइट। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग टाउन प्लानिंग स्ट्रक्चर में देखेंगे, बिल्कुल मैप और इमेज के साथ में, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस जय श्री राम, अदर राजा टू एवरीवन। इस विक्रम एंड यू आर वाचिंग आर भारत पस स्टडी। यू आर वेलकम टू योर आवर चैनल आर भारत पस स्टडी। तो आइए हम लोग देखें इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, नॉमिनेशन। तो आइए हम लोग देखें पहला टॉपिक जो कौन सी पढ़नी है हम लोग को। तो पहला जो हम लोग देखते हैं नॉमिनेशन। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है, राइट। हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन क्यों बोला, हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है, ये हम लोग देखते हैं पहले, राइट। तो पहले ये समझे हड़प्पा सिविलाइजेशन इसे क्यों बोला जाता है। तो आप देख रहे हैं मैप में, यहाँ पे हड़प्पा थी, ओके। यहाँ पे कौन सी है, हड़प्पा है। और ये पहली सिटी थी, ओके। ये पहला सिटी बोले जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो ये सिविलाइजेशन जो एग्जिस्ट करती थी, ये पहला साइट थी, पहला सिटी थी जिसे एक्सबिट किया गया था, ओके। दयाराम साहनी के द्वारा ये पहली सिटी थी, ये पहली साइट थी जिसे एक्सबिट किया गया था। इस कारण से इस सिविलाइजेशन का नाम जो रखा गया, ये हमारे हिस्टोलॉजिस्ट के द्वारा रखा गया है। समझ सोचिएगा कि जो एग्जिस्ट करते थे वास्तव में ये इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता था, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। ये हमारे हिस्टोलॉजिस्ट के द्वारा रखा हुआ नाम है। जो सिविलाइजेशन को एक पढ़ाई के रूप में हम लोग एक नाम के रूप में याद रखने के लिए इस सिविलाइजेशन का नाम जो दिया गया हड़प्पा सिविलाइजेशन, ओके। क्यों, क्योंकि हड़प्पा ही पहली साइट थी जिसे खोदा गया था, ओके, जिसे एक्सकवेट किया गया था, राइट। सेकेंड देखें हम लोग कि इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है। तो एज यू नो, Indus River originate from here, originate from originate from here near Mansarovar Lake, okay, and flow from and flow through Ladakh and Gilgit Baltistan POK, okay। तो ऐसे होते हुए क्या करती है, कहाँ घुसती है, पाकिस्तान में। और ऐसे होते हुए फिर जो है कि अरबियन सी में फॉल कर जाती है, ओके। तो ये रिवर जो इंडस वैली रिवर, जो जितनी भी आप साइड देखेंगे इस वैलेशन का, वो सभी जैसे यहाँ पर देखेंगे या यहाँ पर देखेंगे, राइट, यहाँ पे ये सब में देखेंगे आप, ओके। जो भी चनहुद्रो हो, लोथल हो, धौलावीरा हो, राइट, मोहनजोदारो हो, मेहरगढ़ हो, तो ये सब जितने भी देखेंगे आप, तो ये सभी जो देखने को मिलती है साइट, सभी इस रिवर के निकट में ही मिलती है, ओके। इस रिवर के नियर में ही क्या होती है, देखने को मिलती है, राइट। यहाँ पे इस समय क्या होती है, सब सारे साइट जो देखने को मिलती है। इस कारण से मतलब ये जो सिविलाइजेशन थी इस इंडस रिवर के वैली में क्या थी, शिफ्ट थी, ओके। इसी रिवर के जो वैली वैली थी, ये सब एरिया में क्या थी, ये एग्जिस्ट करती थी। इसलिए ऐसे सिविलाइजेशन को जो नाम दिया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट। इसलिए और मतलब कोई भी सिविलाइजेशन अगर एग्जिस्ट करना हो तो वो तो किसी रिवर के पास से जाएगी पुराने टाइम में, उस टाइम, क्योंकि उसे जो है कि रिवर के पास में पानी का स्रोत भी अच्छी मिल जाती थी, राइट। और वहाँ पर जो लैंड होता था वो क्या फर्टाइल होती थी। क्यों, क्योंकि यहाँ जो सेडिमेंट, जो रिवर सेडिमेंट लाती थी और वो क्या करती थी वहाँ पे अपने जो बैंकिंग एरिया है वहाँ पे क्या करती थी, वो डिपॉजिट करती थी, ओके। जब डिपॉजिट करेगी तो यहाँ वाले जो लैंड होगी, राइट, जो सेडिमेंट होगा, इसे जो बनेगा सॉइल, राइट, तो वो क्या होगी, बहुत ही फर्टाइल होती है, ओके। एज यू हैव स्टडी इन ज्योग्राफी, राइट, ये सब जो होती है सॉइल बहुत ही फर्टाइल होती है, राइट। तो इसी कारण से सिविलाइजेशन जो थी किसी रिवर के नियर में एग्जिस्ट करती थी, ओके। तो ये जो सिविलाइजेशन थी वो इंडस वैली इसलिए कही गई क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन
वो इंडस रिवर के नियर में एग्जिस्ट करती थी। ओके, तो आप समझ गए कि इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है। हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि हड़प्पा ही पहली साइट थी जिसे इस सिविलाइजेशन का पहला साइट थी जिसे खोदा गया फर्स्ट टाइम। ओके, और इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन थी वो इंडस रिवर के इर्द गिर्द क्या थी, एग्जिस्ट करती थी, इसलिए ऐसे सिविलाइजेशन को, इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है। क्लियर है? आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हम लोग इसका पीरियड देखते हैं राइट, क्यों कौन सा टाइम में ये वैली जो ये सिविलाइजेशन थी एग्जिस्ट करती थी। ओके, तो यहाँ देखिए इसी सिविलाइजेशन को जो है कि 5 फेज में बांटा गया, जनरली 4 फेज में। ओके, इतना, और इसे एक और फेज बना दिया गया। हालांकि इस फेज में ये लोग जो है कि आर्यन के रूप में कन्वर्ट हो चुके थे, मतलब वैदिक इरा जो है कि स्टार्ट हो चुकी थी, राइट, वैदिक पीरियड स्टार्ट हो चुकी थी। तो इसे जनरली फोर फेज में, लेकिन यहाँ 5वां फेज भी देखने को मिलता है। बहुत से हिस्टोलॉजिस्ट इसे 5 फेज के रूप में भी रख लिए हैं। तो ये जो फेज है किस कारण से इसे फेज में डिवाइड किया गया है, तो ये डेवलपमेंट का फेज है। ओके, से हड़प्पन के पहले लोग कैसे रहते थे, फिर उसमें क्या चेंजिंग आया, जिससे कि जिसमें मतलब कुछ टाइम बाद क्या चेंजिंग आया, तो चेंजिंग जो आया उसके आधार पर क्या हुआ, एक अलग से फिर फेज बना दिया, राइट। फिर उसमें क्या डेवलपमेंट हुई, फिर वो कितना ग्रो किए, राइट, वो सिविलाइजेशन कितना ग्रो किया, तो उसके आधार पर फिर एक मैच्योर हड़प्पा बना दिया गया। फिर उसके बाद वो कितना डेवलपमेंट किया, उसके आधार पर वो लेट हड़प्पा बना दिया। ओके, तो इस आधार पे जो है कि 5 फेज देखने को मिलती है, वो डेवलपमेंट के बेसिस पे। ओके, तो इसमें बात करें हम लोग, तो फिर हड़प्पा देखिए तो कितना 7000 बीसी टू 5500 बीसी तक। यार आप पहले समझिएगा, बीसी और एडी आपको 2 डेट देखने मिलती होगी, ऐसे जनरली 4 देखने को मिलती होगी। कौन कौन सा, बीसी, एडी, सीई और बीसीई। पहले से आप समझ लीजिएगा, क्योंकि आप हिस्ट्री स्टूडेंट है तो आपके लिए समझना ये बहुत ही जरूरी हो जाता है, ताकि आप जो है कि इमेजिन कर सके कि कौन सा ये जो कोई मतलब कोई भी बात अगर ओकर हो रही है तो वो कौन सी टाइम की हो रही है। ओके, आज से कितने पुराने बात हो रही है, राइट। तो समझिएगा, पहले इसे एक लाइन लेते हैं हम। अगर हम यहाँ पे 0 मानते हैं, ओके, तो यहाँ पर हम लोग 0 मानते हैं, और इसके पहले जो इसके जो 0 पहले यहाँ मान लीजिए, यहाँ पर क्या है, मानिए कि यहाँ पे इसे जो बोला जाता है, यहाँ पे जीसस क्राइस्ट जीसस का क्या हुआ था, यहाँ पे बर्थ हुआ था, राइट। और जब बर्थ हुआ था तो इससे पहले की जो जो पीरियड थी, इसे जो बोला जाता था बीसी, बिफोर क्राइस्ट, राइट। क्राइस्ट जीसस के जन्म से पहले का जो पीरियड चलती थी उसे बीसी बोला जाता था, बिफोर क्राइस्ट, राइट। और इसके इसके एज में जब चलने लगा, राइट, इसके जन्म के बाद से, तो इसे जो बोला जाता है एडी, राइट, इसे क्या बोला जाता है, एडी। यहाँ आफ्टर डेथ नहीं समझिएगा, इसे जो बोला जाता है लैटिन वर्ड है, इसे जो बोला जाता है एनोडेमनी, राइट। इसे जो बोला जाता है एनोडेमनी, मतलब क्या होता है, अगर इसका मतलब निकाले तो इन द एज ऑफ, राइट, या फिर आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, राइट। जो क्राइस्ट जीसस थे उसके जन्म के बाद वाला जो लिया जाता है वो एडी में लिया जाता है, जो कि आज अभी चल रही है, राइट। यही मतलब यहाँ से पहले जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3000, राइट, या मान लीजिए यहाँ पर 3000 जो है कि मिलीनिया बीसी लेते हैं। ओके, मिलीनिया बीसी, और यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग 2000 लेते हैं। ओके, और यहाँ पे 1000 बीसी लेते हैं। ओके, और यहाँ पे हम लोग 1 मिलीनिया बीसी लेते हैं। ओके, मिलीनिया बीसी है, राइट, 1000 लिखिए, मिलीनिया बीसी लिखिए, वही है मिलीनिया बीसी, सॉरी ये एडी में आएगी, राइट। और यहाँ पे हम लोग 2000 बीसी ले लेते हैं। ओके, और यहाँ पे हम लोग 3000 बीसी लेते हैं। ओके, तो आप समझिएगा, ये जो भी चल रही पीरियड इधर वाला एडी वाला, राइट, तो पहले यहाँ से ये जो पीरियड चल रही थी वो 0 तक आई, राइट। फिर 0 से फिर ये क्या हुआ, इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, राइट। ये जो पीरियड हम लोग देख रहे हैं
वो आज जो हम लोग जो 2021 जो चल रही है वो बाद वाला एडी में चल रही है। ओके, जो भी आप समझिएगा वो एडी में समझिएगा, ये जीरो के बाद वाला, राइट। इससे पहले भी कुछ जो है कि बहुत सारे पीरियड यहाँ इससे पहले चल चुके हैं और फिर वो जीरो आया हुआ, राइट। जीरो से फिर क्या हुआ, ये स्टार्ट हुआ, राइट। जैसे कि पहले हम लोग जो इसमें चल रहे हैं ये 2000, राइट। आज तक हम लोग 2021 ईयर जो है कि हम लोग क्रॉस करने जा रहे हैं। ओके, ये वाला, राइट, इधर वाले पीरियड में, और इधर तो क्रॉस हो ही चुका है। तो हम लोग जो न्यू स्टार्ट हुआ जीरो के बाद से, वो जो है कि 2021 ईयर्स हम लोग जो है क्रॉस करने जा रहे हैं, राइट। तो इधर वाला जो लीजिएगा एडी एनोडेमनी, और इधर जीरो से पहले मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट जीसस के जन्म से पहले वाला जो पीरियड लीजिएगा उसे बीसी में लीजिएगा। ओके, और आगे बात करें हम लोग इसे फिर, और सीई और एडी देखे, राइट। तो सीई और एडी को भी, मतलब ये जो बीसी और एडी जो थी वो क्रिश्चियन के आधार पर, राइट। क्रिश्चियन लोग जो है कि अपने सिस्टम के आधार पर जो ईयर को जो लिखने का सिस्टम था वो बीसी और एडी लेकर चलते हैं, राइट। लेकिन जब यूनिवर्सल के रूप में देखा जाए कि हम लोग क्रिश्चियन के जो कॉन्सेप्शन उसे फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग जो यूनिवर्सल जो कॉन्सेप्शन है उसे फॉलो करेंगे, राइट। तो हम लोग सीई और बीसीई लेकर चलते हैं। ओके, तो बीसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सीई, राइट। अगर आप सीई कहीं पर देखा हुए लिखते हैं, जैसे मान ले जाए 1900 सीई देखते हैं, तो आप समझिएगा, राइट, ये सीई जो है एडी को बोलते हैं हम लोग, राइट, एडी को। तो आप समझिए कि हम लोग इधर वाले जीरो के बाद वाले जो 1900 जो आई है, जीरो के बाद जो शुरू होने के बाद जो 1900 आई है, उसी हम लोग जो है कि बारे में बात कर रहे हैं, एडी के बारे में ही बात हम लोग कर रहे हैं। तो सी का मतलब होता है कॉमन ईरा, राइट। सी का मतलब कॉमन ईरा, जो कि अभी जीरो से लेकर जो हम लोग जिसमें देख रहे हैं हम लोग जितने भी घटनाएं हुई, राइट, उसे सी के रूप में ही चलते हैं हम लोग, जीरो के बाद वाला, जिसमें कि हम लोग देखे जो गढ़वाल आया था, चोला चेरा पांड्या जितने भी सब थे, राइट, खालजी डायनेस्टी थी, राइट, और मुगल डायनेस्टी, जितने भी ये सब घटनाएं हुई, जो इंग्लिश मैन आया, राइट। तो ये सब जो देखने को मिलती है वो सब एडी में हो रहा था, सी में, राइट। ये सब कितने में हो रहा था, सीडी में, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं हड़प्पा सिविलाइजेशन जो थी, या फिर वैदिक कल्चर जो था, या फिर बात करें ये मौर्य डायनेस्टी थी, थाई डायनेस्टी थी, तो ये सब जो जितने भी सारे थे वो जीरो से पहले वाला है, मतलब कि बीसी में थी, या फिर इसे ही बोले बीसीई, राइट। इसे ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, बीसीई। ओके, बिफोर कॉमन इरा, राइट, बिफोर कॉमन इरा। तो ये सब जो जितने भी घटना घटी थी, हैरेक डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, राइट, और ये मौर्य डायनेस्टी, वैदिक कल्चर, हड़प्पा सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, ये सब जो जितने पढ़ते हैं आप लोग वो जीरो से पहले वाला, मतलब बीसी, बिफोर कॉमन इरा में, राइट। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट में आप लोग पढ़ते हैं, राइट। लेकिन जो इधर वाले जो घटना, जो जीरो के बाद वाले में जो घटना देखने को मिलती है, चोला चेरा पांड्या जो आया, राइट, गढ़वाल, चंदेला, परमार, जितने भी हुए, गुप्ता डायनेस्टी, और जो खालजी डायनेस्टी, गौरी, गजनवी, ये सब जितने भी पढ़ते हैं आप इधर जीरो के बाद वाला में, राइट, मतलब कि एडी और सीई में पढ़ते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो जितना भी समझिएगा, अगर मैं इसका बात करूंगा, यहाँ पर की बात करूंगा, तो आप इधर 2000 जो 21 चल रही है, राइट, यहाँ तक, तो आप इसे 2000 पहले ऐड कर लीजिएगा, राइट। अगर मैं हड़प्पा सिविलाइजेशन मान लीजिए 3000 बीसी के आसपास थी, तो यहाँ पे मेरा आज से कितना पुराना हो जाएगी, तो वो 2000 इधर जोड़िएगा, 3000 उधर जोड़िएगा, तो टोटल 5000, अबाउट 5000 क्या हो जाएगी, इतना ईयर्स एगो, ना कि 2000 एगो मानेंगे। ओके, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आगे हम लोग देखें, तो आगे हम लोग देखें कि जो हड़प्पन की जो स्टेजेस थी, जो फेजेस थी, वो कौन से टाइम में चल रही थी। तो प्री हड़प्पन जो थी वो 7000 बीसी टू 5500 बीसी, यहाँ बीसी ले रहे, राइट, आज से नहीं, बल्कि जीरो से इतना साल पहले, राइट, जीरो से इतना साल पहले की बात हो रही है, राइट। आज से अगर देखा जाए तो 2000 आप ऐड कर दीजिएगा, मतलब 9000 बीसी, या फिर और इधर 2000 ऐड कीजिएगा तो 7500 बीसी हो जाएगी। ओके, तो ऐसे ही आप देखिएगा, तो ये बीसी में बिफोर क्राइस्ट, राइट, जीरो से पहले लिया जा रहा है। ओके, फिर इसके बाद अर्ली हड़प्पा की शुरुआत होती है, जो 5000 बीसी से लेकर 2800 बीसी तक होती है। फिर मैच्योर हड़प्पन आपको देखने को मिलती है, तो 2800 बीसी टू 1900 बीसी तक देखने को मिलती है। लेट हड़प्पन की बात करूं तो 1900 बीसी टू 1500 बीसी देखने को मिलती है। पोस्ट हड़प्पन की बात करूं तो 1500 बीसी टू 600 बीसी देखने को मिलती है। हालांकि इस 1500 बीसी के बाद जो है कि आर्यन कल्चर, मतलब वैदिक कल्चर जो है कि स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो जनरली आप 4 फेज समझिएगा लेट हड़प्पन तक। ओके, तो लेकिन
जो इतना अलग अलग हम लोग को फेजेज में स्टडी करने को नहीं मिलती है। ओके, हम लोग स्टडी जब करेंगे तो लॉन्ग हो जाएगी बहुत, ओके, पूरा मतलब खिचड़ी हो जाएगी। ओके, तो हम लोग यहाँ पे पूरा अलग अलग जो कि फेजेज में स्टडी ना करके एक एक्सेप्टेबल टाइम जो लेंगे हम लोग, जो हिस्टोलॉजिस्ट के द्वारा जो माना गया है वो 2350 टू 1750 तक, 50 BC तक। ओके, मतलब इतना साल के अंदर का हम लोग क्या करेंगे, एक एवरेज टाइम हम लोग निकाले कि नहीं, जो सिविलाइजेशन थी वो सब कुछ में मिलाकर देखे तो हम लोग इतना के टाइम में एग्जिस्ट करती थी। ओके, ये हिस्टोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है, जो एक्सेप्टेबल टाइम है, जो बहुत सारे जो हिस्टोलॉजिस्ट है जो अपना जो कि सहमति जताया है वो कितना पे, तो 2350 BC टू 1750 BC तक। ओके, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सिविलाइजेशन कब एग्जिस्ट करती थी, तो आप यही टाइम बताइएगा। ओके, यही पीरियड आप बताइएगा कि 2350 से 1750 BC तक में ये एग्जिस्ट करती थी। ओके, आप यही लेकर चलिएगा। राइट, आई होप क्लियर हो गया, आप समझ गए कि आज से कितना, मतलब अगर हम लोग इसमें 2000 ऐड कर दे तो 4000, आज से 4350 ईयर्स एगो क्या करती थी, ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। मतलब आज से अबाउट 5000 ईयर्स एगो। ओके, मतलब 5000 साल पहले ये सिविलाइजेशन क्या करती थी, एग्जिस्ट करती थी। राइट, ये 5000 साल पहले आज से सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। आप इतना रख सकते हैं अबाउट में। राइट, अगर एक्चुअल निकाले तो 4350 ईयर्स एगो। ओके, तो आई होप पीरियड आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखें, ओरिजिन। क्या ये लोग जो सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो यहीं के थे, इंडिया के ही थे, या फिर किसी बाहर से आकर यहाँ पर बाहर से सिविलाइज्ड होकर आए थे और यहाँ पर जो है कि बस गए थे? क्या ऐसा, तो ऐसी हिस्टोलॉजिस्ट के पास कोई एविडेंस नहीं है जिससे कि यह बताया जा सके कि ये लोग इंडिजीनियस थे या फिर फॉरेनर थे। ये लोग यहाँ के ही रहने वाले थे, यहाँ ही अपने आप को डेवलप किए, या फिर बाहर से डेवलप होकर आए, बाहर से सिविलाइज्ड होकर आए और यहाँ पर जो है कि रहन सहन स्टार्ट कर दिए। तो ऐसी कोई एविडेंस हिस्टोलॉजिस्ट के पास में, इतिहासकारों के पास में नहीं है जिससे कि बताया जा सके। ओके, तो ओरिजिन इसका अननोन है, कहाँ से ये उत्पत्ति का जो उत्पन्न हुआ कहाँ से हुआ ये अननोन है, अज्ञात है। राइट, आइए हम लोग नेक्स्ट पे चले। हम लोग इसका डिस्कवरी देखते हैं हम लोग, कैसे इस सिविलाइजेशन का जो खुदाई हुआ स्टार्ट हुआ। राइट, इस सिविलाइजेशन का खुदाई कैसे स्टार्ट हुई ये सब हम लोग देखते हैं। तो पहला जो इसे देखे, कार्ल मैसन के जो कि पहले जो इसका खुदाई स्टार्ट करवाया था कुछ एरिया में, तो वो कार्ल मैसन जो कि कार्ल मैसन था। राइट, हुआ क्या था कि वो जितने भी उस सिविलाइजेशन के अंदर जो मतलब एग्जिस्ट, जो भी मॉडर्न डे में जो एग्जिस्ट करते थे, राइट, जो लगभग मतलब 19th सेंचुरी में जो भी एग्जिस्ट करते थे, तो वो लोग जो अपना घर बना रहे थे तो वो अपना ईंट जो निकाल कर ला रहे थे उसी सब साइड से। राइट, उस जो पाकिस्तान वाला जो पंजाब जो है, और मतलब पाकिस्तानी जो एरिया है, राइट, तो वहां से क्या हो रहे थे, वो ईंट निकाल कर ला रहे थे, बना बनाया हुआ ईटा। राइट, पका हुआ ईटा जो मिट्टी में क्या थी, मिट्टी में सॉइल में क्या थी, वो बरीड थी। राइट, तो वहां से लोग क्या कर रहे थे, कबाड़ उखाड़ उखाड़ के क्या कर रहे थे, ला रहे थे और लाकर वो अपने घर बना रहे थे। तो ऐसा बात जो कार्ल मैसन को पता चलती है कि अरे ये तो क्या कोई सिविलाइजेशन यहाँ एग्जिस्ट करती थी क्या, जो कि पका पकाया हुआ ईटा मिल सब लोग फ्री में क्या हो रहे, मतलब वहां से उखाड़ रहे हैं, ला रहे हैं, क्या सिविलाइजेशन को एग्जिस्ट करती थी? तो इस बात को विचारते हुए क्या हुए, कार्ल मैसन जो है उससे एक्सकवेट किए। जब एक्सकवेट किए तो उन्हें, तो ये जो है कि 1827 में जो एक्सकवेट करना शुरू किए, लेकिन उन्हें कोई नॉलेज उन्हें नहीं मिली। राइट, और मिली भी तो वो एक मिसकंसेप्शन बना लिए अपने अंदर कि जब अलेक्जेंडर जब भारत में कैंप मतलब भारत में जब इन्वेट किया, जब भारत पर जो आक्रमण किया, इंडिया में जब इन्वेट किया, तो जब 326 में, तो वो जो है कि इसे बनाया होगा अपने कुछ टाइम के लिए, क्या हुआ, बनाया होगा रहने के लिए, जो अलेक्जेंडर, राइट, जब अलेक्जेंडर भारत पे इन्वेट के आक्रमण किया था 326 में, तो उस टाइम ही बनाया होगा, ऐसा ही अपने आप को मिसकंसेप्शन दे दिए। ओके, और ये मिसकंसेप्शन दे दिए तो और फिर कहाँ चले गए, ब्रिटेन चले गई। मतलब ये पूरी तरह से मतलब अपने आप को जो है कि अपने आप को मिसकंसेप्ट कर, अपने आप को मिसकंसेप्शन जो है कि मैं मिसकंसेप्शन में डुबो दिए। राइट, और इसके पास कोई नॉलेज उतना नहीं मिल सका कि उस सिटी को कौन बनाए, और जब सोचे भी तो अलेक्जेंडर के बारे में सोच लिए, इसलिए उन्हें वह जो क्या किए, कार्ल मैसन जो थे उस साइट को खुदवाना छोड़कर चले गए। ओके, फिर जब ब्रिटेन गए तो वहां पर एक बुक पब्लिश की, जितने भी खुदाई किए थे, जो भी ईट मिली थी, राइट, तो उसके बारे में वो एक बुक पब्लिश किए। उस बुक का जो नाम था नरेटिव्स ऑफ वेरियस जर्नी, राइट, नेटिव्स ऑफ वेरियस जर्नी इन बालूचिस्तान, अफगानिस्तान और एंड द पंजाब। राइट, तो
इस बुक का नाम था नरेटिव्स ऑफ वेरियस जर्नी इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड इन द पंजाब। ओके, तो जो ये बुक था जब पब्लिश किए तो ये बुक जो एक अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम का जो इंजीनियर थे उनके हाथ में लगा, और जब वो इस बुक को पढ़े तो उन्हें बहुत ही अट्रैक्शन फील हुआ, राइट। इस जो साइट के बारे में जो लिखे थे कार्लसमैन अलेक्जेंडर कनिंघम जब पढ़े तो बहुत ही इन्हें अट्रैक्टिव फील हुआ, और ये चले आए, कहाँ चले आते हैं, इंडिया चले आते हैं। ओके, तो अलेक्जेंडर जो कौन थे, वो एक ब्रिटिश इंजीनियर थे, राइट। और जब इंडिया आए तो एएसआई को क्या किए, वो फाउंड किए, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, राइट। एएसआई मतलब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो 1861 में वो क्या किए, फाउंड किए, राइट। और फाउंड करने के बाद में वो जो क्या, जो जब फाउंड किए तो इनके अंडर में, राइट, जो कि एक्सकवेशन चालू हुआ, और मतलब जब एक्सकवेशन चालू हुआ तो उन्हें एक हड़प्पान सील जो क्या हुई, जो कि इनके हाथ लगी, राइट। और ऐसा कहानी भी बोला जाता है, जो हड़प्पान सील लगी थी वो इनके अंदर में ही ब्रंटन बंधु, राइट, इनके निर्देशन में ही एक ब्रंटन बंधु जो थे, जो कराची से लाहौर तक के लिए रेलवे लाइन का जो कि काम किया जा रहा था। ओके, जब काम किया जा रहा था तो उस दौरान ही ये जो कि सील मिली थी, और इसे जो कि अलेक्जेंडर कनिंघम को देते हैं। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को जब यह सील दिया जाता है, मुहर जब दिया, जो मुहर है वो दिया जाता है, तो उसमें उस मुहर पे क्या बना होता है, एक बुल बना होता है, एक सांड बना होता है, और उसमें 6 रिटन लेटर होती है, राइट, उसी की स्क्रिप्ट थी, राइट, जो कि ये हड़प्पा सिविलाइजेशन की ही स्क्रिप्ट थी। लेकिन वो पढ़ नहीं पाए, जो रिटन लेटर्स थी वो उसे पढ़ नहीं पाए, अलेक्जेंडर कनिंघम पढ़ नहीं पाए, राइट, और समझ भी नहीं पाए, इसके सिग्निफिकेंस को समझ, महत्ता को समझ नहीं पाए, और उन्होंने फिर इसे क्या कर दिया, छोड़ दिया, राइट, उसे फिर छोड़ दिया, वो खुदाई करना छोड़ दिए। मतलब इन्हें कुछ वैसा हाथ इनको भी नहीं लगा, राइट। और ये मतलब सक्सेसफुल, मतलब सक्सेस नहीं कर पाया कि आखिर किस चीज का है, वो समझ नहीं पाया इस चीज को, उसके जो कि रियलाइज नहीं कर पाया उसके सिग्निफिकेंस को। तो फिर 1904 में जॉन मार्शल जो है अपॉइंट होते हैं, नए डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं इसका, एएसआई का, राइट, न्यू डायरेक्टर जनरल जो है कि अपॉइंट किए जाते हैं एएसआई का 1904 में। और जब ये अपॉइंट किए जाते हैं तो इनके अंदर में एक जो इंडियन आर्कोलॉजिस्ट थी, इसका नाम था दयाराम साहनी, राइट, दयाराम साहनी, वो हड़प्पान साइट में एक्सकवेट करना शुरू करते हैं, राइट। जब उन बातों का चलता है, पिछले बातों का, तो ये जो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सकवेट करने के लिए हड़प्पान साइट को। जब ये स्टार्ट करते हैं तो इन्हें बहुत सारे चीज क्या होती है, मिलने लगती है, जो कि इंडिकेट करती है कि हाँ, यहाँ पे कोई बहुत पुरानी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। इन्हें ऐसा इंडिकेशन मिलने लगता है, ऐसा ऐसा जो इनके पास जो चीजें मिलने लगती है, पोट्री है, मतलब सील्स है, तो ब्रिक्स है, बेग्ड ब्रिक्स है, बहुत मात्रा में मिलने लगती है, बीड्स मिलने लगती है, राइट, जिसे मतलब जो नेकलेस के रूप में यूज करते थे, राइट। और भी बहुत सारे जो टॉयज मिलने लगते हैं। तो इस प्रकार से इनको जब मिलने लगती है तो इनको लगा कि नहीं, यहाँ पर कोई जो है कि सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। और इसी टाइम में ये 1921 में, राइट, दयाराम साहनी जो इस साइट को जो खोजे थे वो 1921 में, और उसी टाइम मतलब 1922 आर डी बनर्जी, रखाल दास बनर्जी, राइट, ये मोहनजोदारो जो कहाँ पड़ती है, सिंध में पड़ती है, वहां खोज रहे थे, राइट। तो ये जब खोजने लगे तो इन्हें भी मिलने लगी, राइट। तो दोनों के पास में बहुत सारी क्या हुई, एंटिक्विटीज हो गई थी, जो कि इंडिकेट करता था नहीं, यहाँ पे कोई सिविलाइजेशन जो इंडस वाली सिविलाइजेशन जो है, एक सिविलाइजेशन जो पुरानी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, और उसी सिविलाइजेशन को नाम दे दिया गया हड़प्पा सिविलाइजेशन, क्योंकि हड़प्पा जो पहली सिटी थी जिसे डिस्कवर किया गया था, राइट, एक्सकवेट किया गया था। तो इस प्रकार से जो है कि बहुत सारे हिस्टोलॉजिस्ट फिर अपना सहमति देने लगे कि नहीं, यहाँ पर कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, और धीरे धीरे इसका खुदाई करना और भी बड़े मात्रा पे, बड़े स्केल पे क्या हुआ, ये स्टार्ट हो चुकी, राइट। तो इस प्रकार से जो कि हड़प्पा का खोज सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी, फिर 1922 में, राइट, 1922 में रखाल दास बनर्जी जो है कि एक्सकवेट किए इसे, मोहनजोदारो को, जो कहाँ पड़ती, सीधे पड़ते, हम लोग मैप पे, मतलब मैप पे हम लोग अच्छे से देखेंगे, ओके। और जब ये दोनों खुदाई जब स्टार्ट किए, बहुत सारे जो इनके पास चीजें हाथ लगी, जो हाथ है जो इनके पास बहुत सारी चीजें जो इनके हाथ लगी, और जो कि इंडिकेट करता था कि नहीं, यहाँ पे कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, ओके। इस प्रकार से खुदाई प्रारंभ हुई। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पे चले, हम लोग देखें कि एरिया, ये सिविलाइजेशन थी कहाँ कहाँ पे जो है कि फैली हुई है, राइट, हम लोग देखेंगे। तो देखें हम लोग पहले यहाँ पे कि जो मांडा मैप पे देखेंगे हम लोग, तो ये जो नॉर्थ में पॉइंट है, इस रिलेशन का जो नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है वो है मांडा, ओके। कौन सी है, मांडा, जो कि चिनाब रिवर के निकट पड़ती है, हम लोग मैप में देखेंगे।
सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है दायमाबाद है, जो कहाँ पड़ती है, महाराष्ट्र में, इन द साउथ। ओके, साउथ में सबसे दक्षिण दक्षिण वाला पॉइंट कौन सा है, दायमाबाद है। और ईस्टर्न पॉइंट जो है मेरठ है, जो यूपी में पड़ती है, राइट, नॉर्थ वेस्टर्न यूपी में पड़ती है। और सुत कागडेर जो है वो वेस्ट में, राइट, जो कि पाकिस्तान के सिंध में पड़ती है। ओके, सिंध प्रोविंस में क्या होती है, सुत कागडेर पड़ती है, राइट। तो ये हम लोग देखें कि चारों जो साइट है वो नॉर्थ वेस्ट करके देखें हम लोग, इसके अलावा और भी देखेंगे। ओके, तो पहले मैप पे हम लोग देख लें कि जो चारों जो साइट है कौन सी है। तो यहाँ देखें, यहाँ पे एज यू नो, यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये जो हमारा मांडा है। ओके, यहाँ पर जो रिवर फ्लो करती है चिनाब, ओके, यहाँ से जो ओरिजिनेट होकर यहाँ पर जो रिवर फ्लो करती है चिनाब, तो इस रिवर के पास में ही ये क्या है, इस रिवर के बैंक पे क्या ये स्थित है। कौन सा रिवर, तो ये सॉरी कौन सा साइट, तो ये मांडा साइट। ओके, मांडा साइट जो है चिनाब रिवर के जो क्या है उसके बैंक पे ही ये स्थित है। ओके, और इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट देखे तो हम लोग जो है कि महाराष्ट्र में पड़ती दायमाबाद। ओके, ये कौन सी है, दायमाबाद। ओके, और ये जो है मांडा। ओके, ये मांडा और ये दायमाबाद, नॉर्थ में मांडा और साउथ में दायमाबाद, जो कहाँ पड़ती है, महाराष्ट्र में। एज यू नो ये क्या है, हमारा महाराष्ट्र है। और ये जो है नॉर्थ वेस्टर्न में ये जो है मेरठ है। ओके, ये मेरठ है, राइट। और ये कहाँ पड़ती है, नॉर्थ वेस्टर्न यूपी में। ओके, नॉर्थ वेस्टर्न यूपी में जो पड़ती है मेरठ। और इसका जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट देखें हम लोग, यहाँ पर जो पड़ती है सुत कागदेर। ओके, सुत कागदेर पड़ती है, देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, सुत कागदेर है। ओके, यहाँ पे सुत कागदेर है, राइट, जो कि पड़ती है। तो आप देखिए, नॉर्थ में मांडा, साउथ में दायमाबाद, और ईस्ट में मेरठ, और वेस्ट में सुतकागेर। अगर आप इसे ग्राउंड जीरो पर जाकर इसे मैच करेंगे तो आप पाएंगे ये ट्रायंगुलर शेप में। क्वेश्चन पूछी भी जाती है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो किस शेप में, देखा अगर पूरा साइट को मिलाया जाए, राइट, बाहरी साइट को क्या किया जाए, इसे मिलाया जाए तो ये कैसा शेप में बनेगा। तो आप जब इसे देखिएगा ग्राउंड जीरो पे जाके, राइट, तो ये ट्रायंगुलर शेप में बनेगी। ओके, आंसर क्या दीजिएगा, ट्रायंगुलर शेप। ओके, त्रिभुजाकार फॉर्म में देखने को मिलती है। आप यहाँ पर देखने क्वाड्रिलेटरल लग रही है, लेकिन ऐसी नहीं है। जब ग्राउंड जीरो पर जाके देखेंगे आप लोग तो ये जो लगेगी वो ट्रायंगुलर शेप में। ओके, तो हम लोग देखें इसका आगे कि जो अभी तक जो है टोटल कितने साइट, जो कि 2800 हड़प्पन साइट जो है कि आइडेंटिफाइड की गई अभी तक में, राइट। टोटल 2800 हड़प्पन साइट्स जो है कि आइडेंटिफाइड की गई है। और इसमें से कुछ जो इंपोर्टेंट सिटीज, जो इंपोर्टेंट साइट्स है वो हम लोग देखें तो इनमें कौन कौन सी सिटी देखने को मिलती है, जो सब हड़प्पन थी, जो भी पाकिस्तान में पड़ती है। हम सब सभी का हम लोग देखेंगे मैप पे, राइट। हम लोग सभी को मैप में बारी बारी से देखेंगे कौन कौन सा सिटी कहाँ पे पड़ती है, राइट। फिर दूसरा मोहनजोदारो है, जो सिंध में पड़ती है पाकिस्तान में। चनहुद्रो जो है सिंध में पड़ती पाकिस्तान में। लोथल इंडिया का जो गुजरात डिस्ट्रिक्ट है वहां पड़ती है। कालीबंगन, कालीबंगन साइट हमारा वो राजस्थान में पड़ती है। बनावली जो हरियाणा में पड़ती है। सुतकोगदा गुजरात में पड़ती है। और राखी गढ़ी जो हरियाणा में पड़ती है, राइट। सुतकोगदा जो गुजरात में पड़ती है। ओके, तो हम लोग सबका मैप में देखेंगे। और भी देखें रंगपुर और रोजदी, ये भी कहाँ पड़ती है, तो गुजरात में पड़ती है, जो काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात का, राइट, सदर्न में, वहाँ सदर्न नहीं, सदर्न में ही पड़ती है, हाँ, काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात के। और धौलावीरा है, राइट, जो कि नॉर्थ वेस्ट में पड़ती है, कहाँ पे, गुजरात के कच्छ में। ओके, गुजरात के कच्छ जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे धौलावीरा पड़ती है। राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ती है। ओके, तो इस प्रकार से आप देखें कि जितने भी साइट्स हैं कहाँ कहाँ पड़ती है। ओके, अब आइए हम लोग इसे मैप पर देख लेंगे कौन सा साइट जो है कहाँ कहाँ पर पड़ती है। इतने जो साइट्स इंपोर्टेंट साइट्स है, आपको इतने का नाम जो हमेशा सुनाई देता ही होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन, जब भी आप जो इसका स्टडी करते हैं तब। ओके, हड़प्पन पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदारो सिंध में, चनहुद्रो सिंध में, लोथल गुजरात में, कालीबंगन जो है राजस्थान में है। कालीबंगन का मतलब क्या होता है, ब्लैक बेंगल। ओके, मतलब काली चूड़ी, राइट। काली चूड़ी बहुत सारे यहाँ पर से सेट से देखने को मिली है, जिसके कारण इसका नाम जो दिया गया था कालीबंगन दिया था, कालीबंगन दिया गया था। ओके, और बनावली हरियाणा में, सुतकोता गुजरात में, रंगपुर और रोजदी जो है काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में, धौलावीरी जो है कच्छ में पड़ती गुजरात की, राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में पड़ती है। ओके, तो इस मैप पर हम लोग देख लें तो आप लोग देखें यहाँ पर मांडा, तो आप लोग देखें यहाँ पर मांडा है, राइट।
ये हमारा दायमाबाद थी, ये मेरठ था, और ये जो थी वो सुतकोता थी, राइट। और ये जो हमारा हड़प्पा है, ओके, ये जो है हड़प्पा है, ये रावी रिवर के जो है कि रावी रिवर जो यहाँ से फ्लो करती है, राइट। तो वो रावी रिवर के पास में क्या ये जो है कि ये रावी रिवर के पास में क्या है हड़प्पा, ओके। तो ये जो हड़प्पा साइट है रावी रिवर के बैंक पे स्थित है। आप क्वेश्चन पूछा जाता है हड़प्पा किस रिवर के बैंक पे, तो रावी रिवर के पास में। और मांडा जो है वो चिनाब के, राइट। यहाँ पे झेलम और चिनाब जो है, तो चिनाब के जो है कि नियर में बैंक पे क्या कहती है वो मांडा स्थित है, ओके। और हड़प्पा देखे हम लोग, ये हड़प्पा थी, राइट। हड़प्पा, और ये जो है राखी गढ़ी है, ओके, जो हरियाणा में देख रहे हैं आप, ये हरियाणा है, ये वाला हरियाणा है, ये जो है राखी गढ़ी है, ओके, राखी गढ़ी। और यहीं पे एक बनावली है, ओके, यहीं पे बनावली है, यहाँ पे क्या है, ये बनावली है, ओके, बनावली। और ये हमारा कालीबंगन, राइट, ये कालीबंगन है, कालीबंगन, ओके, जो राजस्थान में लाइक लाइक करती है। और नेक्स्ट हम लोग देखें तो ये जो है लोथल, ओके, कहाँ है, गुजरात में, ये लोथल गुजरात में है। और ये जो है रंगपुर, जो देख रहे हैं आप लोग, गुजरात के जो कि सदर्न पार्ट में पड़ती है, ये है रंगपुर, ओके, रंगपुर। और ये हमारा जो है रोजदी, ओके, ये है रोजदी, जो कि गुजरात के आप ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट में देख सकते हैं। और ये जो है ये हमारा ये धौलावीरा, ओके, ये है धौलावीरा, धौलावीरा है। और ये जो है कैसे ये जो धौलावीरा और ये सुरकोतदा, जहाँ से घोड़ा का हड्डी जहाँ पे मिले, राइट, हॉर्स का जो बोन देखने को मिलते हैं, ये है सुरकोतदा, ओके। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कौन कौन सा साइड जो है कहाँ कौन कौन से स्टेट में, याद भी कर लीजिएगा मैप के थ्रू, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा भी जाता है धौलावीरा कौन से मॉडर्न डे में कौन सा स्टेट में है, राइट, तो इसे पूछा भी जाता है, ओके। तो जो कि धौलावीरा आप देखें तो भी क्या है, देखिए गुजरात के नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में है। और इसके धौलावीरा के ईस्ट में कौन पड़ती है, सुरकोतदा, ओके, नॉर्थ ईस्ट में सुरकोतदा है। और इसके साउथ में कौन कौन सी है, रोजदी और रंगपुर है, ओके, धौलावीरा के साउथ में। क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि धौलावीरा के साउथ में कौन कौन साइट है, धौलावीरा निम्न में से, या फिर धौलावीरा के जो कि ईस्ट में कौन सा साइट है, तो इसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें हम लोग, तो ये जो है चनहुद्रो, ओके, ये जो है चनहुद्रो है, राइट। और ये जो आप देख रहे हैं ये है मोहनजोदारो, ओके, ये मोहनजोदारो, इतना साइट जो है कि इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा ये जो साइट है आज मॉडर्न डे में कहाँ पड़ती है, ओके, राइट। तो ये आप देखिए हड़प्पा क्या है, पंजाब में है, ओके, कौन किसका पंजाब में, ध्यान रखिएगा किसका पंजाब में ये। तो ये जो है पाकिस्तान के पंजाब में, राइट, इंडिया के पंजाब में नहीं, ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पे जो पाकिस्तान में जो पंजाब है उसके पंजाब में ये क्या है, ये हड़प्पा साइट पड़ती है, ओके। इंडिया के पंजाब में ये हड़प्पा साइट नहीं पड़ती है। आप मैप पे देख लीजिए कौन कौन सा साइट जो पड़ती है, मैंने लिख दिया यहाँ पर जो है ये मोहनजोदारो है, ओके, ये मोहनजोदारो, और ये चनहुद्रो, राइट, ये चनहुद्रो है। और यहाँ सुतकागदेर है जो कि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इसका, इस साइट का, ओके। तो आइए हम लोग आगे देखें इसका, देखिए हम लोग नेक्स्ट टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर्स, राइट। क्या ये जो सिविलाइजेशन के लोग थे वो जो है कि अर्बन जो अर्बन सिविलाइजेशन थी उसको फॉलो करती थी, क्या ये लोग अर्बन थे या फिर रूरल थे, राइट। तो आंसर होगा ये लोग अर्बन थे, अर्बन वाले फीचर इसमें देखने को मिलती है, ये लोग शहरी सभ्यता के लोग थे, इसमें शहरी वाला फीचर देखने को मिलती है। तो देखिए कौन कौन से फीचर देखने को मिलती है, जो हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों के पास क्या थी, सिटाडेल, मतलब दुर्ग थी इसके पास, राइट, सिटाडेल देखने को मिलती है, ओके। और सिटाडेल के नीचे क्या होती है, एक लोअर टाउन होती थी जो ब्रिक से बनी होती थी, वेग्ड ब्रिक से। आप वेग्ड ब्रिक के यहाँ पर समझिएगा, जो पकी हुई ईंटों को वेग्ड ब्रिक बोला जाता है, राइट। तो जो पकी हुई ईंट का जो देखा जाता है जो यूजेस, वो हड़प्पा सिविलाइजेशन में इतना मात्रा में देखा जाता है, जितना मात्रा में कि
इजिप्ट वाले जो सिविलाइजेशन है उसमें नहीं देखा जाता है, मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन उसमें देखा नहीं जाता है। मेसोपोटामिया में थोड़ा बहुत देखने को मिलती है, लेकिन उतनी मात्रा में जो कि बेक्ड ब्रिक का यूजेस नहीं देखने को मिलती जितनी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में देखने को मिलती है। ओके, तो ज्यादा मात्रा में जो कि बेक्ड ब्रिक पका हुआ ईटा का प्रयोग किया गया था। ओके, और इसके जो सिटाडेल थे उसके नीचे एक लोअर टाउन हुआ करती थी। तो ये सिटाडेल जो होती थी, आइए पहले मैप में देख ले सिटाडेल किसे बोलते हैं हम लोग, राइट। तो यहाँ देखिए जो ऊपर वाले जो आप देख रहे हैं इसे, राइट, ये जो ऊपर वाले देख रहे हैं इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, सिटाडेल दुर्ग बोला जाता है। ओके, और इसमें जो बड़े बड़े लोग जो रहते थे, जो रिच पीपल रहते थे, वही लोग क्या करते थे यहाँ पे, तो आप ये देख रहे हैं ऊपर वाले। ओके, तो ये वाले क्या कहते हैं हम लोग, दुर्ग कहते थे। ओके, दुर्ग कहते हैं, राइट, जो मिला है हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों के पास में। तो इसमें जो क्या थे वो बड़े बड़े लोग जो रहते थे, जितने भी क्लैन जो थे या फिर जो रूलर थे, हालांकि रूलर का कोई यहाँ पर जो है कि कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है कि कोई रूलर रहा करता था जो क्या करते थे, अपने शासन चलाया करते थे। लेकिन हाँ, जो ऐसे लोग हिस्ट्री मानते थे अगर हो गए तो वही लोग यहाँ पर रहते होंगे, या फिर बड़े बड़े लोग, बड़े घर घराने के लोग जो यहाँ पर रहते थे, राइट, उस टाइम जो रिच हुआ करते थे वो लोग यहाँ रहते थे। और जो भी मिडिल क्लास फैमिली या लोअर क्लास फैमिली होती थी वो लोग इस वाले एरिया में क्या करते थे, रहा करते थे, राइट, नीचे वाले एरिया में से जो लोअर टाउन हम लोग बोल रहे हैं कि इसके नीचे ये सब वाले एरिया में क्या करते थे वो लोग, रहा करते थे, जो बेग्ड ब्रिक का बना होता था घर। ओके, तो ये सब में रहा करता था। ओके, इसमें जो बड़े बड़े लोग रहते थे और इसमें जो मिडिल क्लास फैमिली होती थी, लोअर क्लास फैमिली होती थी, वो लोग इसमें रहा करते थे। ओके, तो आगे हम लोग देखें कि यहाँ जो हाउसेज जो होती थी, इंस्टॉलेशन का जो भी हाउसेस होती थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो हाउसेस होती थी वो ग्रिड सिस्टम को फॉलो करती थी। ग्रिड सिस्टम का मतलब क्या, जो उसके जो वहाँ जो गलियां होती थी, जो स्ट्रीट होती थी, जो रास्ते होती थी, वो परपेंडिकुलर होती थी एक दूसरे पे, राइट, वो परपेंडिकुलर होती थी एक दूसरे पे। मतलब एक गली ऐसे है तो ये नहीं कि ये नहीं कि ऐसे आया ऐसे ऐसे नहीं हुआ करती थी, राइट, इस टाइप की गली नहीं हुआ करती थी। जो गली होती थी ऐसे ऐसे एकदम सीधा सीधा कटी होती, 90 डिग्री पे क्या होती थी वो मुड़ती थी, राइट, इस टाइप से गली होती थी, इस टाइप से गली होती थी वहाँ। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। ओके, ग्रिड सिस्टम को वो फॉलो करती थी जितने, और ये शहरी का फीचर है क्योंकि जो शहर में जो गलियां होती है वो 90 डिग्री पे आपको मुड़ा हुआ देखती है, राइट, सीधे गई फिर ऐसे 90 डिग्री पे आपको देखने को मिलती है। तो आप लोग मैप में देखें इसे कैसे जो गली है इसका ग्रिड सिस्टम को फॉलो करती थी। यहाँ देखें, ये जो आप गली देख रहे हैं, राइट, यहाँ से ये आई, बड़ी से चौड़ी से गली आई, यहाँ देखें 90 डिग्री पे मुड़ी हुई है, राइट, यहाँ पर देखें, फिर आप फिर यहाँ देखें तो ये हमारा क्या हुआ, फिर 90 डिग्री मुड़ा हुआ, फिर यहाँ पे 90 डिग्री मुड़ा हुआ, फिर ये 90 डिग्री मुड़ा हुआ। तो इस टाइप से आप देखें, यहाँ देखें ये 90 डिग्री मुड़ा हुआ है, राइट, ये 90 डिग्री मुड़ा हुआ है, राइट। तो परपेंडिकुलर जो यहाँ की जो गलियां हुआ करती थी वो परपेंडिकुलर हुआ करती थी। ओके, एक दूसरे पे जो कि जो कि परपेंडिकुलर हुआ करती थी, इसलिए ऐसे जो इस सभ्यता की जो गलियां होती थी, वो जो घर होती थी वो ग्रिड सिस्टम फॉलो करती थी। मतलब जो घर होती थी वो सीधा सीधा होती थी, राइट, ऐसा नहीं कि वो आगे पीछे निकला हुआ नहीं, बल्कि एक जो सिस्टमेटिक ढंग से हुआ करती थी, ग्रिड सिस्टम को फॉलो करती हुई यहाँ के घरें होती थी, गलियां होती थी। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। और जो मोहनजोदारो में एक जो है कि ग्रेट बाथ पाया गया है। ओके, एक जिसको टैंक के रूप में आप बोल सकते हैं, एक ग्रेट बाथ, एक स्नानागार पाया गया है बहुत बड़ा सा, राइट, जिसकी लंबाई जो है इतना है, चौड़ाई जो है 7.01 मीटर, और इसका जो हाइट देखने मिलती है, जो गहराई डीपेस्ट जो कितना है वो, तो डीप जो है वो 2.43 मीटर है। ओके, इसकी जो हाइट है 2.43 मीटर, और लेंथ जो है 11.88 मीटर, और 7.01 मीटर क्या है इसका विथ है। ओके, तो इस इतना साइज का जो एक ग्रेट बाथ जो है कि मोहनजोदारो में मिला है, और इसके जैसा ही एक जो है कि धौलावीराम भी मिला है। ओके, धौलावीराम भी देखने मिलती है। और ये जो ग्रेट बाथ थी बहुत ही आज मॉडर्न डे से आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसा कि आज लोग बनाते हैं वैसा ही ये भी जो थी ग्रेट बाथ देखने को मिलती है। इसमें भी क्या थी, सीढ़ियां बनी हुई थी, ऊपर से नीचे तक, टॉप से लेकर पूरा बॉटम तक क्या थी, इसकी सीढ़ियां बनी हुई थी। और इसके आसपास जो चारे, आप इस मैप पर मैं दिखाता हूँ पहले, राइट, अब देखें यहाँ पर ये जो ग्रेट बाथ जो है कि मोहनजोदारो में देखने को मिली है। ओके, खुदाई के दौरान ये निकला है, राइट। तो आप देखिए यहाँ पर जो सीढ़ियां है वो कैसे टॉप टू बॉटम तक है। ओके, और इसका जो फ्लोर थी, ये फ्लोर आप देख रहे हैं इसका जो ग्रेट बाथ का, वो वेग ईटे का क्या हुआ था, एकदम बना हुआ था। ओके, ताकि पानी गंदी ना हो, राइट, पानी जो है कि मिट्टी से क्या हो, जो है कि वो कीचड़ ना हो, इस प्रकार से ये क्या थी, वो ईंटों से फ्लोर को बनाया गया था, राइट।
और इसके जो चारों ओर थे रूम देखने को मिलती है। ओके, यहाँ देख सकते हैं आप, ये रूम है। ओके, और यहाँ देखें ये सब क्या है, इसके चारों रूम है। ये रूम किस लिए होते थे, तो यहाँ का नहाने के बाद जो लोग कपड़े चेंज करना चाहते थे वो लोग इस रूम में जाकर कपड़ा चेंज कर सकते थे। आप इसका मॉडर्न पिक देखें यहाँ पर, तो देखें ऐसा अगर आप मॉडिफाइड करना चाहें तो ऐसा वो बनेगी। ओके, देख रहे कैसे यहाँ सीढ़ियाँ हैं, राइट, सीढ़ियाँ ऊपर बॉटम टू, यहाँ पे देख रहे पानी एकदम, राइट, पानी कैसे यहाँ पे झलक रही, तो वो पानी जो है वो यहाँ जो फ्लोर बनाया गया था ब्रिज का था। ओके, और इसके चारों ओर आप रूम देख सकते हैं। ओके, देख सकते हैं ये रूम जो चारों ओर है, राइट, ये सब। तो ये रूम जो होती थी किस लिए, वो रूम होती थी ड्रेस चेंज करने के लिए नहाने के बाद। ओके, और ये जो ये बात होती थी ये किस लिए हुआ करती थी, क्या ये लोग इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर आते थे, नहाते थे, मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए आते थे, या फिर कोई रिचुअल बात होती थी, मतलब कोई कोई धार्मिक कार्य होता था तब यहाँ पर लोग नहाने आते थे। तो ऐसा हिस्टोलॉजिस्ट के पास कोई एविडेंस नहीं है जिसके कारण पता चल पाया है, लेकिन हाँ लोग मानते हैं कि कोई रिचुअल बात होती होगी, कोई मतलब कोई धार्मिक कार्य होता होगा, तो नहाने के लिए यहाँ पे आते थे और यहाँ पे कपड़े चेंज करते थे। ओके, नहाने के लिए जो आते थे वो कोई धार्मिक कार्य है। लेकिन कुछ हिस्टोलॉजिस्ट ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि जो यहाँ पर जो आते थे नहाने के लिए वो एंटरटेनमेंट के लिए आते थे, राइट, मनोरंजन करने के लिए यहाँ पर क्या होते थे, उसमें नहाने के लिए आते थे, राइट। तो ऐसा लोग मानते हैं, जो कि अभी तक कंफर्म नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी जो स्क्रिप्ट है वो पढ़ी ही नहीं जा सकी। ओके, तो जो लिपि है, जो लिखा हुआ जो प्रमाण मिलता है, लिखा हुआ बहुत कुछ वो पढ़ा नहीं जा सका है। ओके, आगे हम लोग देखें, और वो जो अभी देखें आप, उसमें जो पानी उसमें कहाँ से लाया जाता था, तो सिटाडेल जो होती थी, राइट, जो सिटाडेल होती थी ऊपर से, वहां पर से क्या हुआ था पंप के थ्रू या पंपिंग या फिर कोई एक ड्रेनेज सिस्टम बनाकर क्या किया जाता था, पानी लाया जाता था। और उस पानी जब गंदी हुई थी तो उस पानी को निकालने के लिए, राइट, उस पानी को निकालने के लिए उस बाथ का, उस टैंक का जो कॉर्नर साइड में क्या होता था, एक जो है कि उसमें होल कर दिया जाता था, राइट, एक जो कि ड्रेन बना दिया जाता था, ताकि वो कहाँ से जो बाहर की जो गली हो, बाहर का जो कोई बड़ा सा जो है कि ड्रेन हो, उससे कनेक्ट कर दिया जाता ताकि गंदे पानी को निकाला जा सके। ऐसे सिस्टम उस टाइम भी लोग यूज करते थे, राइट। ये मानने वाली बात है कि उस टाइम भी, आज से 5000 ईयर्स अगो भी वहां पे ये सब चीजें देखने को मिलती होगी, राइट। और हड़प्पन की जो सबसे बड़ी सिटी है वो मोहनजोदारो ही है, राइट। हड़प्पन साइड जो मतलब हड़प्पा एक जगह का भी नाम है और सिविलाइजेशन का नाम भी दिया गया है, राइट। तो हड़प्पन जब सिविलाइजेशन की बात करेंगे उसमें जितनी भी साइट्स हैं, जितनी भी हम लोग देखें सब आ जाएगी, लेकिन जब हड़प्पा साइट की बात करेंगे तो वो सिर्फ जो रावी रिवर के जो बैंक पे स्थित है सिर्फ उसका बात होगी। लेकिन जब हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करेंगे या फिर तो उसमें जो सभी जितने भी साइट्स थे, चाहे वो चनहुद्रो हो, मोहनजोदारो हो, मेहरगढ़ हो, राखीगढ़ी हो, बनावली हो, लोथल हो, सभी उसके अंदर आ जाएंगे। ओके, तो इस सिविलाइजेशन का जो सबसे बड़ा सिटी देखने को मिलती है वो मोहनजोदारो है, राइट। टोटल 500 हेक्टेयर का इस सिटी का सबसे बड़ा, इसे जो साइट का सबसे बड़ा शहर जो देखने को मिलती है वो कौन सा, तो मोहनजोदारो है, जो टोटल कितने हेक्टेयर का, 500 हेक्टेयर का देखने का मिलता है। ओके, हम लोग आगे चले, आप देख सकते हैं मॉडिफाइड रूप है इसका, राइट। और जो धौलावीराम भी जैसे कि मैंने बताया कि धौलावीराम भी एक टैंक क्या हुआ पाया गया है, राइट, जिससे मोहनजोदारो में जो ग्रेट बात आप बड़ा महान स्नानागार से जो मैच कर सकते हैं आप। ओके, इसका भी आप देखें तो यहाँ देखें मैप में, ये हमारा जो धौलावीराम जो मिला हुआ जो क्या है ग्रेट बात है। ओके, धौलावीरा का देखिए कैसे इसमें भी जो है कि टॉप टू बॉटम तक सीढ़ियां बनी हुई है, राइट। यहाँ भी देखें ये सभी क्या है, जो वेग ब्रिक से क्या हुआ है, फ्लोर बना हुआ है, राइट। तो ये सब जो देखने को मिली धौलावीरा में है, और ये मोहनजोदारो में जो बात मिली उससे कंपेयर आप कर सकते हैं। हालांकि अभी तक क्लियरली कहना उचित नहीं होगा कि ये किस लिए यूज किया जाता था, किसी धार्मिक कार्य के लिए, रिचुअल जो है रिचुअल वर्क्स के लिए किया जाता था, या फिर ये इंटरटेनमेंट के लिए किया जाता था यूज, इसे कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे हिस्टोलॉजिस्ट अभी भी इस पे डिफर है। ओके, और बात करें कि मोहनजोदारो में एक ग्रेनरी भी देखने को मिलती है जो इतना मीटर लॉन्ग और इतना मीटर चौड़ा देखने को मिलती है, राइट। इतना मीटर विथ है इसका, 15.23 मीटर विथ और 45.71 मीटर लॉन्ग देखने को मिलती है ग्रेनरी। ओके, गोदाम जिसमें लोग क्या करते थे, अपने क्रॉप्स को, अपने फसलों को क्या करते थे, अपने ग्रेन को उसमें संचित करते थे, जमा करते थे, कलेक्ट करके रखते थे, और वो फिर वो ट्रेड करते थे, या फिर आने वाले दिनों में अगर कोई
ड्राउट आए, बाढ़ आ जाए, राइट, सुखाड़ पड़े, तो उसमें ये लोग यूज कर सके, राइट। तो आप देख सकते हैं इसका मैप में क्या इसे जो स्ट्रक्चर मिली है, ये यहाँ जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये सभी ग्रेनरी ही है, राइट। और इस ग्रेनरी के साउथ में जो देखने की मिलती है वर्किंग फ्लोर भी होता था, ओके, गोल टाइप का वर्किंग फ्लोर भी होता था। जिसे देखें यहाँ पे इसके साउथ में क्या है, वर्किंग फ्लोर भी है, जो कि सर्कुलर फॉर्म में बनाया गया था। इसमें जो क्या किया था, इसमें जो एविडेंस मिली है, जो कुछ क्रॉप्स का व्हीट का जो कि इसमें एविडेंस मिलती है, तो लोग ऐसा मानते हैं कि जो भी थ्रेसिंग वाले काम होते थे, जो भी फसल कटाई के बाद में जो भी थ्रेसिंग का काम हो करता था, इसी यहीं पे किया जाता था। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे, राइट, यहाँ पर किया जाता था और यहाँ पर से फिर कलेक्ट कर दिया जाता, जो जमा कर दिया जाता था कहाँ पे, वो ग्रेनरी में, ओके। तो इसके साउथ में देखने को मिलती है, राइट, यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर जो थ्रेसिंग वाले काम की जाती थी, ओके, ऐसा देखने को मिलती है। जो एविडेंस जो मिला है व्हीट का, यहाँ से व्हीट का जो दाने मिले हैं, राइट, और उतना जिसका जब कार्बन डेटिंग किया गया तो फिर वही पीरियड में बताया जाता है कि हाँ इतना साल पहले, मतलब कि वो लोग थ्रेसिंग का काम यहाँ पे करते होंगे और यहाँ से थ्रेसिंग काम करने के बाद वहाँ पे कलेक्ट करते होंगे ग्रेनरी में, ओके। तो ऐसा एविडेंस जो है कि मिली है। और ऐसे ही ग्रेनरी जो देखने को मिलती है वो टोटल देखें तो 6 ग्रेनरी जो है देखने को मिलती है, और जो जिसका कहाँ पे, हड़प्पन में, ओके, हड़प्पन के सिटाडेल में ऐसे ऐसे ही 6 ग्रेनरी देखने को मिलती है, जिसका जो मेजर करेंगे आप तो पाएंगे इतना है, ओके, इतना आप पाएंगे कि इतना मीटर लॉन्ग और इतना मीटर विड्थ देखने को मिलती है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो ग्रेनरी देखने को मिलती है वो मोहनजोदारो में इतना लॉन्ग है और इतना विड्थ है, ओके। आइए हम लोग आगे चलें। तो देखें हम लोग गैलरी के साउथ में क्या थी, तो वर्किंग फ्लोर थी, जिसपे जो किया था सर्कुलर ब्रिक से क्या हुआ था, बनाया हुआ था, सर्कुलर फॉर्म प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था, राइट, ब्रिक प्लेटफॉर्म थी जो सर्कुलर फॉर्म में बनाया गया था, इसलिए वो तो वर्क करने के लिए जितने भी थ्रेसिंग वाले वर्क होंगे सब वहाँ पे करते होंगे, राइट। और यहाँ जो ड्रेनेज सिस्टम देखे तो वो भी बहुत ही इंप्रेसिव देखने को मिलती है, ओके, बहुत ही इंप्रेसिव है यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम। जो नालियाँ होती थी वो बहुत ही अच्छी, जो मतलब गली ऐसा सिस्टम बनाया जाता था जो घर से डायरेक्ट कनेक्ट होती थी नालियाँ, ओके। और कहीं कहीं पे तो ये क्या होती थी, वो जो कि कवर होती थी नालियाँ, ओके, कवर होती थी, ईंटों से कवर होती थी या फिर कोई पत्थर के टुकड़ों से, स्टोन स्लैब से क्या होती थी, वो कवर होती थी, ओके। ये सब जो नालियाँ थी, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो नालियाँ थी वो कवर होती थी। और और प्रत्येक घर में देखने को मिलती, चाहे वो छोटा बड़ा हो कुछ भी, अपना कोर्ट रूम होता था, अपना बाथरूम होता था, राइट, अपना अपना बाथरूम घरों में देने मिलती। सब क्या है, जो कि एक शहरी सभ्यता को दर्शाती है, एक अर्बन कल्चर को क्या करती है, दर्शाती है, ओके। और कालीबंगन में बात करें तो ऑलमोस्ट घर में तो अपना अपना क्या है, कुआं देखने को मिलती है, राइट, कहाँ, कालीबंगन में, राइट। तो आप इसका मैप पर देखें, इस फिगर में देखें आप लोग, यहाँ देखिए, यहाँ जो वेल है, राइट, एक कालीबंगन का जो कालीबंगन का आप बेल देखें, जो कुआं है, राइट, एक कुआं देखिए कैसे इसके ऊपर जो है कि यहाँ देख सकते हैं आप फिगर में, इस पर मेस लगा हुआ है, राइट, इस पे मेस लगा हुआ है। हालांकि लोग हिस्टोलॉजिस्ट मानते हैं कि जो इस सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो आयरन से आइडेंटिफाइड नहीं थे, आयरन से परिचित नहीं थे। लेकिन यहाँ पे जो मेस देखने को मिलती है, किस चीज का मेस बना हुआ है अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया, ओके। तो हालांकि जो उस कुआं पे मेस का प्रयोग करते थे ताकि कोई भी जो कि एनिमल्स हो उसमें गिर ना जाए, राइट, कोई उस पानी को खराब ना कर सके, राइट, गिर कर मर जाए तो पानी खराब ना हो, इस कारण से इस पर मेस लगाया जाता था, राइट। और इसके ड्रेनेज सिस्टम में देखें, नालियां यहाँ पर ऐसी होती थी, राइट, देखें कैसे यहाँ पे नालियां होती थी, राइट, देखें। और ये जो नालियां होती थी घरों से कनेक्ट होती थी, देखें यहाँ पे जो नालियां हैं, राइट, ये देखिए घर है हमारा इसका, राइट, ये घर है, इसका नहीं बल्कि जो इस सेलेशन के लोग जो रहते थे उसका घर। और ये जो नालियां देख रहे हैं आप लोग कैसे इससे कनेक्ट है, ओके, कैसे इससे कनेक्ट है नालियां से, ओके। तो ऐसे सिस्टम जो हुआ करती थी, मतलब एक बाथरूम जो हुआ करता था, बाथरूम में आकर मेन मेन नालियां जो मिलती थी, और वो मेन नाली गली के नाली से, गली के जो ड्रेन से वो मिला दिया जाता था, राइट, देखें यहाँ पे वो गली के ड्रेन से मिला दिया जाता था, ओके। ऐसे ही देखें इस घर से भी कनेक्ट है, ओके, इस घर से भी कनेक्ट यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से भी कनेक्ट है, राइट। तो नालियाँ जो कनेक्ट होती थी और फिर किसी बड़े जगह पे क्या कहते हैं इस ड्रेन को गिरा दिया जाता था। ऐसी ऐसी बातें जो कि हम लोग को इस तरह के अंदर देखने को मिलती है, मतलब कि आज से 5-4 साल पहले भी ये लोग अच्छी तरह से सिविलाइज्ड थे, राइट। और हड़प्पा सिविलाइजेशन ही ऐसी सिविलाइजेशन है जिसमें कि इतना चीज देखने को मिलती है, ओके।
और यही सिलेक्शन इंडिया की ये फर्स्ट सिलेक्शन है जहां से लोगों का जो है कि क्रमबद्ध तरीके से विकास देखने को मिलती है, लोग शहरी सभ्यता के रूप में देखने को मिलते हैं, बिताते हुए मिलते हैं। ओके, तो आप लोग देखें कैसे कैसे लोग चीज का मतलब देखने को कैसे क्या क्या चीज देखने को मिली है। ओके, तो आज तक के लिए, और ये जो नालियां होती थी ये कवर्ड होती थी। ओके, कहीं कहीं पे जो देखने मिलती थी कवर्ड होती थी, राइट। जो नालियां होती थी कवर्ड होती थी, इस पर ब्रिक रख दिया जाता था। ओके, इस टाइप से इस पर ब्रिक रख दिया जाता था ताकि इसका जो गंध हो बाहर ना निकले। ओके, इस टाइप से एक कवर होती थी, राइट, इस टाइप से। या फिर कहीं कहीं पे जो है कि इस पर स्लाइस भी रख दिया जाता था। ओके, पत्थर भी रख दिया जाता था, राइट, ताकि इससे गंध ना निकले। तो इस प्रकार के फीचर जो है कि हम लोग को देखने को मिलती है। तो आज तक के लिए इतना ही, वीडियो लॉन्ग ना हो इसके लिए हम लोग पार्ट बाय पार्ट में इसका डिस्कस करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।